कक्षा 12 की क्लास आपकी प्रारंभ हो चुकी है। मैथ में हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से शुरुआत किया है। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में हमने कूलाम के नियम और विद्युत क्षेत्र पहले चैप्टर से स्टार्टिंग किया है। और केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में हम विलयन से शुरुआत करेंगे। ये जो विलयन चैप्टर है ये 6 से 7 नंबर आपको देगा। इस चैप्टर में हम जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है वो शुरुआत होगी विलयन से। विलयन किसे कहते हैं, विलेय क्या है, विलायक क्या है, विलयन के प्रकार कौन कौन से हैं और सबकी एग्जाम्पल्स आपको मैं बताऊंगा। आपकी किताबों में प्रायः 6 या 7 विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां दी गई हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे भार प्रतिशतता में सांद्रता कैसे निकालते हैं, आयतन प्रतिशतता में सांद्रता, भार आयतन प्रतिशतता में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, नार्म लता, मोल रता, मोल लता, फार्म में सांद्रता, पीपीबी में सांद्रता, पीपीटी में सांद्रता, पीपीक्यू में सांद्रता। यानी हम आपको 13 विधियां बताएंगे विलयन की सांद्रता हम कैसे निकालेंगे। तो हमने 13 विधियों का नाम अभी आपके सामने लिया। सबकी मैं व्याख्या करूंगा, सबका डिफिनीशन, उस पर फार्मूला और सब पर एक एक दो सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। उसके बाद हम इसी में बताएंगे तनु विलयन क्या है, सांद्र विलयन क्या है, संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है, अति संतृप्त विलयन क्या है। सबकी डिफिनीशन, एग्जांपल्स आपको जानना बेहद जरूरी है। आगे मैं बढ़ूंगा तो इसी में मैं बताऊंगा विसरण के बारे में, परासरण के बारे में। परासरण 2 प्रकार का, बाह्य परासरण, अंतः परासरण, डिफिनीशन, एग्जांपल। आगे मैं बढ़ूंगा तो इसी में मैं बताऊंगा परासरण दाब क्या है, इसी में आगे बताऊंगा उत्क्रम परासरण क्या है, इसी में आगे बढ़ूंगा परासरण दाब के नियम क्या क्या है, चार्ल्स वान टॉप क्या है, इसकी भी जानकारी मैं इसी चैप्टर में दूंगा। विलयन समीकरण क्या है उसके बारे में जानकारी मैं इस चैप्टर में दूंगा। इसी चैप्टर में आपको राउल्ट का नियम पढ़ना है। राउल्ट के नियम द्वारा व्यंजक की गणना हमको करनी है, सरल करना है। तो सूत्र क्या है, तनु विलयन के लिए सूत्र क्या है, सांद्र विलयन के लिए सूत्र क्या है, राउल्ट के नियम का उपयोग हम कहां कहां करते हैं, उनकी भी जानकारी मैं इसको आपको चैप्टर में दूंगा। इसी में हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसी में हम आपको जिस प्रकार आदर्श द्रव, आदर्श गैस, ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ाया है, उसी प्रकार आदर्श विलयन की भी जानकारी आपको इसी में मैं दूंगा। क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक के साथ संबंध का डेरिवेशन, परिभाषा और वैल्यू क्या क्या है, ये सारी बातों की जानकारी मैं इस चैप्टर के अंतर्गत दूंगा। इसी चैप्टर में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में परासरण दाब किसकी अधिक है, कैसे आप जानोगे उसका ट्रिक मेथड। निम्नलिखित में हिमांक न्यूनतम किसका है, इसी में सम दाबी विलयन क्या है, सम परासरी विलयन क्या है, अल्प परासरी विलयन क्या है, अति परासरी विलयन क्या है, इनकी भी जानकारी आपको इस चैप्टर में दूंगा। इसी चैप्टर में बेटा आपको मैं पढ़ाऊंगा वान टहाफ गुणक क्या है,
परासरणी गुणक क्या है, चरम मान क्या है, इनकी भी जानकारी हम इस चैप्टर में आपको देंगे। यानी कुल मिलाकर काफी बेहतरीन चैप्टर है। 6 से 7 नंबर लगभग आपको इस चैप्टर से मिलेगा। इसमें न्यूमेरिकल है, इसमें डेरिवेशन है, थ्योरेटिकल ये चैप्टर भी है। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से हैं, तमाम चीजों की जानकारी इस चैप्टर में मैं आपको दूंगा। तो मैं इस चैप्टर की शुरुआत आज करने जा रहा हूं। नाम है, अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं। क्या है विलयन, सॉल्यूशन क्या है, आपको थोड़ा बहुत जानकारी हमने कक्षा 11 की क्लास में मैंने दिया था। 2 या 2 से अधिक, ध्यान दीजिएगा, बात नहीं करना है आपको। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या बोला मैंने? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substances is called solution. Homogeneous mixture of 2 or more than 2 substances is called solution. तो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substances is called solution. आपको पता होना चाहिए ये जो विलयन है इसमें 2 घटक होता है, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। यानी अगर मैं कहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो इसके आधार पर भी बेटा आप डिफिनेशन दे सकते हो। विलेय एवं विलायक का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने? होमोजीनियस, क्या मैंने बोला? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। बेटा जब भी हम नॉर्मल साधारण अगर बात करते हैं, साधारण उदाहरण लेते हैं, तो आप जानते हो चीनी प्लस पानी बराबर शरबत, चीनी प्लस पानी बराबर शरबत। चीनी क्या है? विलेय है। पानी क्या है? विलायक है। और शरबत क्या है? विलयन है। जिसकी मात्रा हो कम और जो घुलता है विलेय कहलाता है। जिसकी मात्रा हो अधिक और जो घुलता है विलायक कहलाता है। एक बात और, ये चीज आपको पता होना चाहिए, हमने आपको कभी बताया था कक्षा 11 में, विलयन के जिस घटक की, ध्यान देना, विलयन के
जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी ही होती है उसे विलायक कहते हैं। क्या बोला? विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी ही होती है उसे विलायक कहते हैं तथा दूसरे घटक को विलेय कहते हैं। अब इसी में ले लो, चीनी और पानी मिक्स होकर क्या बनाए? शरबत। बेटा ये बताओ, शरबत को भौतिक अवस्था क्या है? क्या शरबत ठोस है? क्या शरबत गैस है? शरबत क्या है? द्रव। तो देखो विलयन है ना, ये शरबत यहाँ विलयन का कार्य कर रहा है ना, और ये किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। और ये बताओ पानी, पानी भी किस अवस्था में है? द्रव। तो दोनों को भौतिक अवस्था क्या है? एक समान है। तो यहाँ पर पानी क्या है? विलयन। और दूसरा घटक चीनी, चीनी क्या है? ठोस अवस्था में। तो ये क्या है? विलयन। तो विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी ही होती है उसे विलायक कहते हैं तथा दूसरे घटक को विलेय कहते हैं। बेटा ये बताओ, नमक के जलीय विलयन में नमक क्या है? विलेय है। और पानी क्या है? क्लियर है? अच्छा, हमने आपको एक चीज और बताया था, कभी कभी मैटर गंभीर हो जाता है, पता लगा विलेय भी लिक्विड, विलायक भी लिक्विड, विलयन भी लिक्विड। तो उसके लिए भी मैंने आपको कहानी बताई थी। मैंने बताई थी कि यदि विलयन में उपस्थित दोनों घटकों, यदि विलयन में उपस्थित दोनों घटकों की मूल भौतिक अवस्था समान हो, यदि विलयन में उपस्थित दोनों घटकों की मूल भौतिक अवस्था समान हो, तो जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक, और जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। हमने आपको उदाहरण दिया था, 10% एल्कोहल का जलीय विलयन, याद आया? 10% एल्कोहल का जलीय विलयन। तो बेटा 10% मतलब समझ जाना तुम 10 बटे कितना? 100। अगर हम आयतन के रूप में ले लें तो अगर हम 100 ml पूरा विलयन तैयार कर रहे हैं, कई ml? 100 ml। तो 100 ml यदि पूरा का पूरा विलयन है तो उसमें बेटा 10 ml कौन है? एल्कोहल। तो शेष 90 ml कौन है? पानी है। तो पानी ज्यादा है कि एल्कोहल? पानी। तो पानी ज्यादा है, इसलिए इस वाले विलयन में पानी विलायक और एल्कोहल विलेय। क्लियर हो गया? लेकिन अगर यही प्रश्न ऐसा हो जाए, 10% जल का काहे में विलयन? एल्कोहल। यहां उल्टा हो गया। अब यहां पर उल्टा हो गया तो फिर वही बात, 10 बटे क्या समझो? 100। यानी 100 ml पूरा विलयन है और इसमें 10 ml केवल जल है, तो 90 ml बेटा कौन है? एल्कोहल। अब ये बताओ किसकी मात्रा अधिक है? जल को कि एल्कोहल को? तो एल्कोहल क्या बन गया? विलायक। और जल क्या बन गया? तो ये हमारी भौतिक अवस्था पर डिपेंड है कि कौन विलेय है और कौन विलायक। एक बात मैंने आपको समझाई थी, मैंने आपको बताया था ये जो समांगी मिश्रण है इसका मतलब क्या है? समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, ये बताओ ईमानदारी से बताना, ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण का मतलब है कि विलयन में उपस्थित प्रावस्था का मान क्या होता है? एक। यानी P मतलब फेज और फेज मतलब प्रावस्था, और इसका मान एक। एक मतलब अंकीय राशि, एक का मतलब 2 जने मिल के का लगे, एक जने लगे,
है समांगी मिश्रण। यानी बिना देखे, अगर जैसे एक गिलास पानी है और उसमें हम एक चम्मच क्या मिला दे, नमक, और नमक को फर्स्ट क्लास उसमें क्या करें, घोल दें, घुल गया और उसको रख दिए, और मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा पानी देखकर आप बताओ इसमें क्या मिला है, तो क्या आप जादूगर हैं? नहीं, आप देखकर नहीं बता सकते। आप क्या करोगे, एक सेकंड गुरुजी हमको क्या करने दो, टेस्ट। तो जब आप पानी ग्रहण करोगे तो कहोगे अरे गुरुजी इसमें तो आपने नमक मिलाया है। यानी पानी में आपने नमक घोला और इस प्रकार से घोला कि दोनों का जो मिक्सचर बन गया, कैसा बना, समांगी मिश्रण। यानी दो जन मिलकर क्या दिखे, एक, तो कहेंगे इसकी प्रावस्था कितनी है, एक बात और याद रखिएगा बेटा, हमने आपको एक चीज और बताया था। हमने बताया था कि चीनी के जलीय विलयन में, किसके, चीनी के जलीय विलयन में चीनी अणुओं के रूप में रहती है। चीनी के जलीय विलयन में चीनी अणुओं के रूप में रहती है, जबकि नमक के जलीय विलयन में नमक आयनों के रूप में रहता है। नमक अणुओं के रूप में नहीं, आयनों के रूप में रहता है। तो क्या है विलयन? विलयन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? विलयन को अंग्रेजी में, तो क्या है सॉल्यूशन? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या बोला मैंने? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अंग्रेजी में आप क्या बोलोगे? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू सबस्टेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इसी को अनदर वर्ड में क्या बोलोगे? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दैट मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। चीनी प्लस पानी बराबर शरबत। अभी कौन कहेगा हमारे यहाँ तो नींबू का रस भी मिलाया जाता है, तो बेटा दो या दो से अधिक, इसीलिए मैंने बोला टू आर मोर देन टू सबस्टेंसेस। नाम लिया ना मैंने। तो यहां पर चीनी क्या है? चीनी विलेय है, पानी विलायक है, और शरबत विलयन है। विलेय को अगर हम शॉर्टकट में समझे, जिसकी मात्रा हो कम और जो खुलता है विलेय कहलाता है। और विलेय जिसकी मात्रा हो अधिक और जो खुलता है विलायक कहलाता है। और इन दोनों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन के कई घटक होते हैं। विलयन के कई घटक होते हैं। कौन कौन? विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, राइट। अच्छा, उपस्थित जिस घटक की विलयन में उपस्थित जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी ही होती है उसे विलायक कहते हैं, तथा दूसरे घटक को नमक के जलीय विलयन में नमक और जल क्लियर। अच्छा, फिर मैंने बताया कि विलयन में उपस्थित यदि दोनों घटकों की मूल भौतिक अवस्था समान हो या समान है
तो जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक तथा जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे